So, hey guys, what's up? Welcome back to my another video. So, आज के वीडियो में स्नोबॉल अर्थ का एपिसोड नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है तेत्सुओ को, और तेत्सुओ और अर्थ के सर्वाइवर्स ने अभी काइजू को डिफीट कर दिया होता है। तो अभी तेत्सुओ अभी भी शॉक होता है कि आउटर स्पेस से आने के बाद अर्थ अभी भी आइस का गोला बन चुका है। ये कैसे हुआ? ये तेत्सुओ वही बात सोच रहा होता है कि 10 साल में पूरा प्लानेट हमारा खत्म हो गया है। भाई ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत बहुत शॉक हूँ यार, क्या हुआ यार, क्या हो गया? सो यही बात सुन के सोच के वो रो रहा होता है और एकदम पूरा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद वो माफी भी मांगता है कि अर्थ के लोगों को मैं बचा नहीं पाया। फिर भी होता है क्योंकि अर्थ के कुछ सर्वाइवर्स यहाँ पर बचे होते हैं और सर्वाइव किया होता है। सो वो बहुत एकदम खुश होता है। बट हमारे अर्थ के सर्वाइवर्स भी उसे बहुत थैंक करते हैं कि एटलीस्ट हमारा रोबोट और हमारा तेत्सुओ सेफ है, और उसे हीरो की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि ये लो खा लो पाइनएप्पल। और वो बहुत रेस्पेक्ट कर रही होती है, इसीलिए उसी ने ये दिया होता है। और एकदम तेत्सुओ ब्लश कर जाता है और थैंक यू सो मच ऐसा बोलता है। और इसके बाद तेत्सुओ थोड़ा हेजिटेट करने लगता है कि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पर वो एक्चुअल में ब्लश कर रहा होता है। इसके बाद वो लड़की उसे पाइनएप्पल खोल देती है और खा लो बोलती है। बट वो पाइनएप्पल खोलने के बाद वो खुद खाने का कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। सो वो खुद खाने की प्रयास करती है, पर तुम खा लो ऐसा बोलती है। सीन में तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है यार। अरे लड़की तो खा लेना, इसे नहीं देना है तो खा ले, तो इसे ऑफर ही क्यों कर रही है? फिर तेत्सुओ भी ऐसा ही सोचता है और आप ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगा ऐसा बोलता है। बट वहीं से रिप्लाई, वो लड़की भी वही रिप्लाई करती है, नो नहीं नहीं, मैं कंट्रोल जस्ट नहीं कर सकती, पर आप खा लो। आपने हमारा अर्थ प्लानेट पूरा बचाया है, आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। सो आई होप आप खा लीजिए, प्लीज प्लीज ओवरडू मत कीजिए। आप तो हमारे लिए गॉड जैसे हो, आपने हमारा लाइफ बचाया है। सो एक बार हमारे लिए ले लो, या आप खा लीजिए, हम आपके हमेशा शुक्रिया अदास होंगे। सो अब वो भी थैंक यू सो मच बोलता है और खाने की ट्राई कर रहा होता है। बट उसी टाइम पे एक और बार तेत्सुओ उस लड़की को देखता है और वो लड़की भी अभी भी खाना को घूर रही होती है। फिर तेत्सुओ बोलता है आप खा लो ना, बट इसके बाद ही तेत्सुओ अपने मुंह पे डाल देता है क्योंकि वो खा नहीं रही होती है। और फिर इसके बाद वो लड़की दर्द में हो जाती है क्योंकि उसने वो खाना नहीं खाना पाया। सो उसके बाद वो बोलती है मैं क्या करूं? फिर तेत्सुओ बोलता है तुम क्यों नहीं खाती, तुमने मुझे क्यों दिया ये? और वो लड़की बोलती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती यार। और फिर दोनों गॉड के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बच गए। और क्या खाना डिलीशियस था ये, ऐसा लड़की बोलती है और तेत्सुओ बोलता है ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा था। और लड़की और हमारी तेत्सुओ दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाता है और लड़की का नाम होता है आवी। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरा फेवरेट फूड रेड बीन जेली है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। सो इसके बाद वो लड़की कुछ बताने की कोशिश करती है। वो क्या बताती है? 10 साल आगे क्या हुआ, कैसे पूरा अर्थ बर्बाद हुआ। और अर्थ बर्बाद किया था एक काइजू ने। हाँ, तुमने सही सुना, एक काइजू ने। तुम बिलीव नहीं करोगे, पर 10 साल के बाद सब शांति था, कुछ गड़बड़ नहीं था। पर अचानक समुद्र से एक काइजू दिखा, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काइजू। भाई साहब मैं एकदम शॉक था यार, इतना ऐसा काइजू तो मैंने अटैक ऑन टाइटन में ही नहीं देखा था। और उसके हेड पे इतना बड़ा गोला था भाई साहब। वो थोड़ा थोड़ा ह्यूमन लाइक तो था, बट वो सी से अपीयर हो रहा था। और वो बहुत एकदम घोस्टली था, जुंजी ईदो का घोस्ट जैसा। सो आप देख ही पा रहे हैं। और वहां पर बहुत ही पुलिस लोग एकदम उस काइजू को अटैक करने के लिए लगे होते हैं। बट उस काइजू का ऐसा इफेक्ट होता है कि वो पूरा पुलिस लोग जो जो उस पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट पे जा रहे हैं, वो सब फ्रीज हो रहे हैं, वो सब फ्रीज हो रहे हैं। और उसके बाद काइजू एक बड़ा गोला फालता है और समुद्र से ऐसी छाल बढ़ती है, वो गोला पूरा का पूरा सिटी पे तबाही कर देता है। और आप देख ही सकते हो, ऐसा तबाही होता है ना सिटी का भाई साहब, पूरा सिटी आइस के जैसा फ्रीज हो जाता है। सबसे पहले तो वो गोला सब इंसान को खा जाता है, इंसान पूरा आइस का एकदम बदन भी आइस का हो जाता है। पूरा यहाँ पर सिटी अमेरिका बर्बाद हो जाता है। मैं यहाँ अमेरिका का सीन ही दिखाया जाता है। सो मैं यहाँ पर
सो आई गेस गाइज ये अमेरिका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टैचू है। सो ऑफ कोर्स ये अमेरिका था। सो इसके बाद अमेरिका से ही आई थिंक सो इसके बाद अमेरिका से ही आई थिंक जापान में भी ये पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ। सो यही बात लड़की ने तेत्सुओ को बताई। सो वो बोला एक सिंगल काइजू ने तबाही कर दी। भाई साहब मैं तो यार क्या ही बोलूं यार, तेत्सुओ ऐसा बोलता है। और एंटी काइजू डिफेंस फोर्स वो कैसा है, ऑलराइट है कि नहीं? आपको एक बात बता दूं कि एंटी काइजू डिफेंस फोर्स ERD एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो बना है काइजू के लड़ने के लिए, और वहाँ के मैक्सिमम मेंबर्स तो अर्थ पे मर ही चुके हैं। बट जो सर्वाइवर्स हैं उसे बोलते हैं मिसिसिमा मॉल सर्वाइवर्स। जो लोग सर्वाइव किए उसने और लड़कों को बचाने की बहुत प्रयत्न की, बट वो सफल नहीं हो पाए और एजेंसी के मर गए। बट थोड़े सर्वाइवर्स रह गए, जो मिसिसिमा मॉल सर्वाइवर्स का नाम वो उन्हें मिल गया। और वहाँ के सर्वाइवर्स एक जगह में बंद है जहाँ पर काइजू के एकदम प्रोटेक्टिव लेयर लगे हुए हैं। वहाँ वो मिसिसिमा मॉल सर्वाइवर्स रहते हैं और काम करते हैं। फिर वो लड़की बताती है कि चलो चले मिसिसिमा पे। सो वो अपनी जर्नी पे चले जाते हैं मिसिसिमा पे हेड करने के लिए, और तेत्सुओ बहुत खुश होता है इसीलिए। और फाइनली मिसिसिमा मॉल दिखता है एकदम काइजू के डिफेक्टिव लेयर पे, और ये मॉल पूरा आइस से डिफेक्टिव लेयर से कवर होता है, और आइस थोड़ा थोड़ा क्रैक भी आ रहा होता है। क्या करे, अर्थ अभी अभी डिस्ट्रॉय हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर बहुत पीपल है, यहाँ पे पूरा क्लास है, पूरा एडवेंचर है यहाँ पर। भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मुझे तो लगा था यहाँ पर कुछ होता ही नहीं हो, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बट यहाँ पर तो पूरा बस्ती हो है। यहाँ पर तो पूरा बस्ती ही है भाई। यहाँ पर इवन पुलिस भी यहाँ पर ही है। यहाँ दुनिया के अभी जितने जितने सर्वाइवर्स हैं सब यही मॉल पे बैठते हैं और यही मॉल पे काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई कंप्यूटर पे काम करता है, कोई पढ़ता है, तो कोई खाना भी बनाता है। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया होता है। सो इसके बाद तेत्सुओ के आने के बाद राउड सब उसके रिस्पेक्ट करने के लिए तेत्सुओ को थैंक यू बोलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो सभी लोग एक साथ तेत्सुओ को वेलकम करते हैं और जय जयकार करते हैं तेत्सुओ को, और बोलते हैं तो मिशिमा मॉल पे एटलीस्ट 200 लोग होते हैं और वही होते हैं अर्थ के सर्वाइवर्स। सो सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। तो कोई कल्चरल रिसोर्सेज लेता है, तो कोई कुछ काम इनहेंस करने के लिए होता है, वेयर हाउस होता है, डिपार्टमेंट होता है, और एवरीथिंग ऑसम होता है भाई। और तो आवई बोलती है मैं हूँ चीफ ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और आवई का असली नाम निकलता है मिस नोगी। सो आज से उसका नाम है नोगी, मिस नोगी। आज तेत्सुओ के बगल में दो शक आ जाते हैं, फुरुमाची और शिंजो, और उसे भी शुक्रिया अदा करता है। और इसके बाद तुम लोग मेरे पास आ जाओ, ऐसा बोलती है मिस नोगी, और तेत्सुओ अकेला हो जाता है। और तेत्सुओ बोलता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो यार। इसके बाद नोगी बोलती है कि तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला एक ओल्ड मैन है, और वो है, और इसके बाद उसका नाम होता है मिस्टर टाकीमुरा, और वो बोलता है कि मैं सब तुम्हें प्लेस दिखाऊंगा, और तेत्सुओ मेरे पास आ जाओ, सब तुम्हें मैं एकदम यहाँ पर एक्सप्लोर कराऊंगा और क्या है यहाँ पर सब दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो वो हॉट स्प्रिंग पे लेता है, और मैं भी शॉक हो जाता हूँ इसने हॉट स्प्रिंग पे क्यों लिया है भाई साहब। एक ओल्ड मैन ले, एक बूढ़े शख्स ने एक हॉट स्प्रिंग पे लिया होता है, वो भी तेत्सुओ को। और तेत्सुओ एकदम सोच के मूड पे होता है कि हॉट स्प्रिंग कैसा फील करेगा आउटर स्पेस के आने के बाद यहाँ पर। तो तेत्सुओ भी खुश हो जाता है और जाने की ट्राई पे होता है। इसके बाद दोनों चले जाते हैं हॉट स्प्रिंग पे, और वहीं पर एक लड़की भी आ जाती है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये तो बॉयज हॉट स्प्रिंग नहीं है क्या। सो वही बात देख के वो तेत्सुओ भी शॉक हो जाता है। और इसके बाद ये सीन देखने पर तो मैं पागल ही हो गया था भाई साहब। चलो ये सीन की बात हम नहीं करेंगे। और इसके बाद वो बूढ़ा शख्स बोलता है कि मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, इस मिसिसिमा मॉल के नीचे एक काइजू को गाड़ा हुआ है। और हाँ, सही सुना तुमने, वो गाड़ा गया है, और इसकी स्टोरी एक विश टेमर से रिलेटेड है। कहानी शुरू होती है 11 मंथ पहले, जहाँ पर बहुत अर्थ तबाही हो चुकी थी, और होता है टाइम स्किप, और होता है 11 मंथ्स पहले की समय की एंट्री। इसके बाद यहाँ पर बहुत लोग होते हैं, अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और एक स्नो का गोला बन चुका होता है। तो यहाँ पर एक अचानक से एक काइजू दिखता है, क्योंकि काइजू का टेरिटोरी होता है, और उन लोगों के लिए बैठने के लिए कहीं शेल्टर नहीं होता है, घर नहीं होता है। वो लोग कोई तो स्कूल्स पे गए, कोई तो शॉपिंग मॉल्स पे गए, और कोई तो इवैक्यूएशन फैसिलिटीज पे गए। कोई तो खाना नहीं खाने की वजह से मर गए, और कोई तो भाई साहब गरीबी से मरे।
तो उसके बाद एक शॉकिंग बात ये है कि वो काइजू भी जमकर मर जाता है और वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो लोग भी सर्वाइव करने के लिए काइजू जाते हैं भाई साहब। के बाद एक और बार अचानक बहुत काइजू अपीयर हो जाते हैं लोग के सामने और लोग भी बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये कहाँ से आए। और इसके बाद इस नोगी को सोते हुए दिखाया जाता है एक बैरन लैंड पे, और यहाँ पर और कुछ सोच रही होती है, आई थिंक ड्रीमिंग कर रही होती है। वो सोचती है कि अब सब लोग मरने वाले हैं और सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। वही बात सोचने से पहले वो उठ जाती है और इसके बाद इसने भी सर्वाइव करने के लिए काइजू खाया था, इसीलिए जब से वो काइजू खाया उसने, तब से काइजू का वॉइस वो सुन पा रही है। मुझे नहीं पता क्यों, पर ये सुन पा रही है। क्या ये इमोशन है, क्या ये फीलिंग्स है, मैं क्या यहाँ पर असली हूँ, ये क्या है, ये मेरी फीलिंग्स ऐसे क्यों। मुझे मरना नहीं है, मैं यहाँ नहीं मर सकती, नहीं मर सकती, मैं नहीं मरूंगी यहाँ पर। मैं इस बेकार से प्लेस में नहीं मरना चाहती। मुझे 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 पढ़ना है, मुझे लव करना है, मुझे ओलंपिक्स पे खेलना है। अरे मॉम डैड माकोटो, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे पैनकेक्स खाना है। मुझे पता भी नहीं मैंने क्या खाया लास्ट पे, आई थिंक वही रेड बीन जेली, आई थिंक वही रेड बीन जेली मैंने खाया था। पर मैं पेन और डेथ से बहुत डरी हुई हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है स्पेस को। इसके बाद वही इमोशंस, वही विजन्स, वही फील, वही धोखा, वही रिग्रेट वो अभी भी सोच रही होती है। अभी भी वो नफरत उसमें होती है, वही बारे में वो सोच रही होती है कि ये सब सच है, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया के बंधन से हम नहीं बच सकते। पर वो बोलती है मुझे लव करना है। वो थोड़ा पागल हो रही होती है। सो इसके बाद वो कुछ चीज़ याद आती है। मिस्टर एंड मिस नाकामुरा कितने अच्छे थे, कितने अच्छे से फूड सर्व करते थे और खुद भी खाते थे। और मेरे टीचर बहुत डरते थे, बहुत डरपोक थे। हाँ, और मेरे मिस्टर काशिकी वो बहुत डरते थे क्योंकि कोई किसी मर गया तो वो बहुत रोते थे। और मिस्टर काशिकी भी कोई मर गया तो वो बहुत रोते थे और वो एकदम क्रेजी थे। हाँ, वो सब मेरी याददाश्त मुझे आ रही है आज। मैं उन सबको प्यार करती हूँ। फिर वो उठती है, उठने की प्रयत्न करती है और दो काइजू को अपने ऊपर देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर एक टीवी को दिखाया जाता है। एक और बार सीन शिफ्ट होता है और उसे दिखाया जाता है कि मैं तुमसे नहीं डरूंगी, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। ये बात वो अपने माइंड पे बोलती है, मैं तुमसे नहीं डरूंगी, मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, ह्यूमंस विल विन, ह्यूमैनिटी की जीत होगी, तुम सब हारोगे, काइजू तुम मरोगे। जब काइजू उसे अटैक कर ही रही होती है कि उस पे से एक काइजू निकल के आता है। मुझे नहीं पता कैसे आता है, पर देख के और भी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। क्या वो काइजू टेमर तो नहीं? वो काइजू को कंट्रोल कर सकती थी, सो उसका नाम होता है काइजू टेमर। और वो काइजू टेमर अब हो चुकी है मिस नोगी। तो ऐसे मिस नोगी एक काइजू टेमर बन चुकी थी। हाँ, तो उसके पास अलग ही काइजू के पावर्स होते हैं जिस काइजू को वो कंट्रोल करता है। अभी वो लोग इस मिसिसिमा मॉल पे अच्छे से बैठ रहे हैं। तो यहीं से होता है एपिसोड खत्म और यहाँ होता है एपिसोड खत्म। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइज, सो आई होप कि यू विल सब्सक्राइब। दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।